मेरा राजा बेटा है ना। वाह बच्चू, तेरे तो मजे है। मुझे तो कभी किसी ने टूथब्रश पे पेस्ट भी लगा के नहीं दिया। अगर तू स्पेशल नहीं होता ना तब देखता तुझे, है ना मम्मी? स्पेशल को कहा? बोलो बोलो। बोलो। तू मेरा प्यारा बेटा है ना, राज दुलारा, घर में सबसे छोटा है ना, इसलिए। देखा, प्यारा प्यारा राज दुलारा, लाड़ में बिगड़ा हुआ बेटा। मैं बिगड़ा है नहीं हूँ। चलो देखते हैं कौन पहले रेडी होता है, आप या मैं। पुलकित, आज तो संभाल लिया बेटा, पर आगे से इस बात का ध्यान रखना, सागर को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। महाराज जी, ये सब छोड़िए, जल्दी से चाय नाश्ता लगाइए, अम्मा जी आती होंगी गंगा स्नान से। जी बहुत अच्छा। कौन सा? ओ महाराज जी, आया अम्मा जी। बनारस का तो हाल पहले जैसा रहा ही नहीं। जहाँ देखो भिखारियों ने ऐसा डेरा जमा के रखा है कि क्या बताए। नशेड़ियों की भी कमी नहीं। धर्म की नगरी को नशे के धुएं से बर्बाद कर रखा है, धरोए से। अब देखो, स्नान करके निकली, कुकुर कम बखत ने पल्ला पकड़ लिया, दोबारा स्नान करना पड़ा मुझे। ये तो बहुत बुरा हुआ अम्मा जी। कौन सी नई बात है महाराज जी? हाय हाय, वो जमाना था महाराज जी, हैं, जब घाट पे संतों का जमावड़ा होता था, सत्संग होते थे, धर्म पुण्य की बातें होती थी। और आज बस ठग ही ठग बैठे। 16 आने खरी बात कही है आपने अम्मा जी। हाँ, दादी। अरे मेरा लल्ला उठ गया। मैं तो कब का उठ चुका हूँ और नहा भी लिया। ओ शाबाश, मेरे बताशे है ना तेरे बताशे। ले, ऐसा सिखाया था मैं, छटर बट्टू। ले, और गंगा के लिए अच्छा। ले, स्नान किया? स्नान नहीं किया और हाथ पसार रही है, इतना भी सिखाना पड़ेगा? हाँ, जाके स्नान करके आ, फिर मिलेगा। रुक, स्नान करने के बाद कपड़े हैं तो फिर स्नान करने का फायदा क्या है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चल मेरे साथ। अंदर, बाहर बाहर। दया माया दिखाकर नीरू तो ले आया इसे, पर ये नहीं देखा कि कपड़े लत्ते हैं कि नहीं। साफ सफाई का ध्यान भी मुझे ही देना पड़ेगा। और इस बुढ़ापे में मजदूरी का काम करूं मैं। हरे हरे कृष्ण हरे मुरारी। कहाँ ढूंढूं इसके लिए अब? कहाँ मिलेगी इसके लिए अब?
सफेद धोती, सिलाई आती है? ले, अच्छे से किनारे सी लेना, हाँ? नहीं तो धागे लटकते। ले पकड़ पकड़ पकड़। हाँ। देख लड़की, ये ब्राह्मणों का घर है। बिना स्नान किए हुए बासी कपड़ों में ना रसोई में और ना पूजा घर में पैर भी नहीं रख सकती। विधवाओं को बहुत संयम से जीना पड़ता है। खान पान, रहन सहन सब नियम के अनुसार। सूरज ढलने के बाद मुंह में अन्न तक नहीं रख सकते, ऐसा शास्त्रों में लिखा है? समझ में भी आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? यू बैल की तरह मुंडी घुमा रही है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ा थोड़ा नहीं। पत्थर से सर फोड़ने वाली बात है। खीखी करके दांत दिखाने के अलावा कुछ नहीं आता इस लड़की को। जा स्नान कर ले और बाद में गुसल खाने को अच्छे से साफ करके रखना। जा ठीक से पानी फेंकना। अगले हफ्ते बुआ जी के पोते का मुंडन है, क्या गिफ्ट लूं? नहीं नहीं राघव जी, उन्हें कह दीजिए कि आज की सुनवाई में उनका आना बहुत जरूरी है। अगर नहीं आए तो फिर पता नहीं कब की डेट मिले। हाँ, कवा से बात हो गई ना आपकी? आ जाएगा ना टाइम पर? पैसे नहीं चाहिए मुझे, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि हमारी तरफ से क्या गिफ्ट देना चाहिए। ठीक है, बाद में बात करते हैं। तुम कुछ कह रही थी? अगले हफ्ते बुआ जी के पोते का मुंडन है, हमारी तरफ से क्या गिफ्ट दूं ये पूछ रही हूँ। माधवी, ये गिफ्ट वगैरह के बारे में मुझे क्या पता? तो तुम्हें समझ में आता है ले लो, या अम्मा जी से पूछ लो, बता देंगी। पर आप चलेंगे ना? मुश्किल लगता है, तुम अम्मा जी के साथ चले जाना। मतलब आप नहीं चलेंगे? अम्मा जी तो कहीं आती जाती हैं नहीं, और फिर मैं अकेले जाके क्या करूंगी? माधवी, तुम्हें तो पता है ना, रिश्तेदारों की भीड़ में कितनी घुटन होती है मुझे। बोलो कितने पैसे हुए? 55 रुपए हो बहन जी। ये लो। 5 रुपया छुट्टा दीजिए ना बहन जी। भाई साहब, 5 रुपए की तो बात है। अगर 5 रुपए आप छोड़ दोगे तो थोड़ी ना आपका बैंक बैलेंस 0 हो जाएगा। क्यों? चल प्रिंस। वो तो आपका भी नहीं होगा बहन जी। 5 रुपया छुट्टा नहीं तो 10 का नोट दे दीजिए।